सिकंदर की जिंदगी अब रोज बरोज अंधेरों में डूबती जा रही थी। एक वक्त था जब वो ताकत, गुरूर और दौलत का बादशाह समझा जाता था, मगर अब हर सुबह उसके दरवाजे पर मुसीबत दस्तक देने लगी थी। इस बार अलीज़े ने वो वार किया जिसने सिकंदर को बर्बादी के धाने पर ला खड़ा किया। मसद हफीज के साथ मिलकर उसने पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवा दी। इल्जाम संगीन था। हफीज साहब की मौत के पीछे सिकंदर का हाथ बताया गया। ये खबर बजली बनकर सिकंदर पर गिरी। चेहरे का रंग उड़ गया, सांस तेज हो गई, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मुझे गिराने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? चारों तरफ शक की निगाहें थीं और हर जबान पर एक ही नाम, सिकंदर। इसी बेचैनी में एक ख्याल उसके जहन में आया, कहीं अनुषा तो जिंदा नहीं, वही अनुषा जिसकी जिंदगी मैंने अपने गुरूर के हाथों बेरबाद कर दी थी। उसने अपने आदमियों को भेजा ताकि सच्चाई मालूम करे, और जब हकीकत सामने आई तो सिकंदर के कदमों तले जमीन निकल गई। ये सब कुछ अलीज़े कर रही थी, और वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि अनुषा की छोटी बहन थी। अब सब कुछ साफ था। अलीज़े ने इंतकाम के लिए वही रास्ता चुना था जो सिकंदर ने कभी खुद बनाया था, धोखे, चाल और सबूतों का। सिकंदर जान चुका था, अगर अलीज़े के पास वाकई सबूत हैं तो उसकी बर्बादी अब तय है। और हुआ भी वैसा ही। अलीज़े ने एक एक करके सबूत जमा किए और पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद घर में क़ियामत बरपा हो गई। सिकंदर की मां अरमीन बेगम के लिए यह सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। इनकी नजरें नफरत से भरी हुईं, अब अलीज़े पर जमी थीं। अरमीन ने फैसला कर लिया, ये लड़की इस घर में मजीद नहीं रहेगी। वो सीधी हमजा के पास गए, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और अल्फाज जहर से भरे हुए। पीटा, तुम जानते हो ये लड़की कैसी है? जिस खानदान से आई है वो बदनाम है। इसी ने तुम्हारी शादी की रात तुम्हारी मंगनी तड़वा दी थी, और उसकी बहन का रिश्ता भी इज्जत से न बच पाया। तुम मुझसे दूर रहो वरना तबाह हो जाओगे। ये सुनकर हमजा का खून खोल उठा। वो सीधा घर पहुंचा और गुस्से में अलीज़े से सवाल करने लगा। अलीज़े खामोशी से सुनती रही। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना कोई जवाब, बस एक गहरी चुप थी, जैसे दिल में तूफान छिपा हो। मगर अचानक इसकी हालत बिगड़ने लगी। चेहरा पहला पड़ गया, कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर गई। पूरा घर घबरा गया। सब उसे फौरन अस्पताल ले गए। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आए और उनके लब्बों से निकला जमला। पूरी कहानी का रख बदल गया। मुबारक हो, आपकी बीवी मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही हमजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों से पुछतावे और खुशी के आंसू बहने लगे। वो अलीज़े के हाथ थामकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। घर वापस आकर हमजा ने अलीज़े से दिल से मुआफ़ी मांगी। अब सच्चाई सामने थी। अलीज़े ने सब कुछ फरीद हमदानी को सच सच बता दिया कि सिकंदर ही वो शख्स था जिसने अनुषा की जिंदगी बर्बाद की। ये सुनते ही फरीद हमदानी की आंखों में आंसू आ गए और अरमीन बेगम के दिल का बोझ भी उतरने लगा। वो टूट गई थीं। इन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिसे गलत समझा वही दरअसल इस घर की इज्जत बचाने वाली थी। अरमीन रो पड़े, अलीज़े के पास गईं और उसे गले से लगाकर कहा, बेटी, मैंने तुमसे नफरत की, मगर तुम ही इस घर की असल रोशनी हो। वो